तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद होगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और इस प्लेटफॉर्म के आरआरबी टेक 345 में स्वागत है आप लोगों का। और जो हमारे से जुड़ रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बात के लिए आप लोग खुश हो जाइए कि आप लोग का बायोलॉजी चल रहा है और आप लोग कमेंट कीजिए कि कैसा बायोलॉजी चल रहा है। और आप लोग एकदम मन से तैयारी कीजिए, एक जुनून की तरह तैयारी कीजिए कि जो कि आपको और आपके मंजिल के पास आप पहुंच पाए। ठीक है, हम लोग इसके पहले क्या पढ़े? आज अमीबा में पोषण पढ़े, क्या नाम? इसके पहले मेरा जो वीडियो था विषम पोषण पे था। और जो भी वीडियो जो भी हमने बनाया, पिछला वाला जो वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 5, पार्ट 6 में जो भी मैंने वीडियो बनाया बायोलॉजी का, इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी लाइन बाय लाइन मिल जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस डिस्क्रिप्शन में जाना है और डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक कर देना है, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है ना? इसके पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब में कोई पैसा नहीं लगता है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। हाँ, अपने घर जो भी छोटे बच्चे हैं उनको दिखाइए और दिखाइए कि उनको जानकारी हो जाएगा कुछ आगे तक भी। और जो 8 क्लास में, 9th क्लास में जो भी है, जो तैयारी कर रहा है वो भी देखे, क्योंकि उसके लिए और बेनिफिट होगा। तो कहने का मतलब हर चीज बारीकी से चला जा रहा है। इसमें आपको थ्योरी लेवल दिया जा रहा है, क्योंकि ये एंट्रेंस में भी काम करेगा, ये हर चीज में विभाग में काम करेगा। और किसी भी एग्जाम में अगर साइंस पूछ रहा है तो समझिए यहाँ से क्वेश्चन आपका बचने वाला है नहीं। आपका क्वेश्चन बहुत शानदार आपको पूछेगा इसी एग्जाम में। तो आप लोग बस हमारे चैनल पर बने रहिएगा, ठीक है ना? तो ये सब रहा अमीबा में पोषण। तो अमीबा में पोषण आज पढ़ेंगे। हमारा कल का वीडियो क्या रहेगा? अमीबा से खतरा रहेगा। क्या अमीबा से कौन सा रहेगा? अमीबा से खतरा। अगला मेरा वीडियो रहेगा थोड़ा अमीबा में पोषण बता दे रहे हैं, कल अमीबा से खतरा रहेगा। मेरा कल का वीडियो क्या रहेगा? अमीबा से खतरा। तो ये जानेंगे अमीबा में पोषण, न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा, इंग्लिश में कहेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। इसका हम लाभ पढ़ेंगे कि लाभ क्या है, ये कैसे भोजन को खाता है, कैसे निगल लेता है, इसके मुख होते हैं कि नहीं होते हैं, ये कहाँ से अपचयित करता है, कहाँ से इसका बहिः क्षेपण होता है, मतलब कहने का मतलब अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं कैसे निकाल देता है, इसको हम जानेंगे। ठीक है ना? इसकी खोज किसने किया था, कब हुआ था, ये हम क्या करेंगे इस पूरा वीडियो में हम लोग क्या करेंगे आप लोग को देने वाले हैं। तो आप लोग मेरे से जुड़े रहिएगा। हाँ, स्किप करके वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। स्किप करके वीडियो नहीं देखना है, आपको लाइन बाय लाइन देखना है। जानकारी चाहिए तो लाइन बाय लाइन देखना है, तो स्किप वीडियो मत कीजिएगा, ठीक है ना? तो आइए, अमीबा पोषण। ये क्या आपको अमीबा दिख रहा है? क्या दिख रहा है? अमीबा। अमीबा दिख रहा है आपको, ये भी अमीबा है, ये भी अमीबा है। ये पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, ये 5वां चरण। मतलब ये भोजन को क्या कहते हैं, खाने वाला है कि क्या, मतलब कैसे खा रहा है, कैसे निगल रहा है, कैसे अपने भोजन को पचा रहा है, ये सारी प्रक्रिया इसमें समझाया गया। ठीक है ना? तो हम आपको बताएंगे पहले अमीबा की खोज किसने किया था। डिस्कवरी ऑफ अमीबा। डिस्कवरी ऑफ अमीबा की खोज किसने किया था? तो अमीबा की खोज किया था ऑगस्ट जोहान रोसेल वान रोसेनहॉफ ने। कौन किया था? अगस्त, याद रखिएगा, अगस्त जोहान रोसेल वान रोसेनहॉफ ने किया था। कौन किया था? अगस्त जोहान रोसेल वान रोसेनहॉफ ने किया था। कब किया था? 1755 में। कब किया था? 1755 में किया था। याद रखिएगा, कब किया था? 1755 में किया था। इसका जो नाम दिया गया था डेर क्लेन प्रोटियस नाम दिया गया था। इसका नाम क्या था? डेर क्लेन प्रोटियस, जो आज हम अमीबा के नाम से जानते हैं। क्या है? अमीबा के नाम से जानते हैं। इसका लिटिल प्रोटियस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिटिल प्रोटियस। हाँ, एक बात बता दे, अमीबा आपको दिखता नहीं है, दिखाई नहीं देगा, वो बहुत छोटा होता है। हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं, अमीबा को देखा नहीं जा सकता है। ठीक है ना? ये बात जान गए? ठीक है। अमीबा में देखिए ये क्या है, एक अमीबा लिया गया है। अमीबा के पास क्या होता है, एक क्या कहता है, ये भोजन है। भोजन को दूसरा खाद्य पदार्थ को, ये खाद्य कण है। क्या है? खाद्य कण। ये अमीबा। तो अमीबा क्या होता है? एक सर्वाहारी होता है। याद रखिएगा, अमीबा क्या होता है? सर्वाहारी का मतलब ये होता है, सर्वाहारी यानी कि सभी भोजन को खाता है। मतलब
क्या है, मांसाहारी भी है, शाकाहारी भी है। तो मांसाहारी शाकाहारी को हम कहते हैं सर्वाहारी। तो मांसाहारी भी खाएगा, सर्वाहारी भी खाएगा। जैसे अमीबा जीवाणु को खा जाता है, क्या करता है अमीबा, वही बताएंगे पौधों को कैसे भी, जैसे पौधे होते हैं ना, तो पौधे को कैसे थोड़ा सा वो क्या करता है, ज्यादा सुरक्षा तो नहीं करता है लेकिन उपजाऊ बड़ा अच्छा बना देता है, मतलब जीवाणु को क्या करता है, नष्ट करता है, वो भी बताएंगे आपको। तो ये अमीबा आपको दिख रहा है, अमीबा को लिया गया है। तो अमीबा जो है ना, एक ये पदार्थ का कौन है, ये पदार्थ क्या है, कोई खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ का मतलब ये होता है खाने वाला पदार्थ का, खाने वाला पदार्थ। तो खाने वाला पदार्थ लिया है, तो खाने वाले जिसको कहते हैं खाद्य कण, क्या कहते हैं, खाद्य कण। तो खाद्य कण लिया गया है, तो अमीबा के पास रख दिया गया है। तो अमीबा के पास रख देते, बता सर्वाहारी होता है। इसके मुख नहीं होते, क्या इसके मुख, इसका मतलब मुंह ना होला, मुंह जैसे हम लोग माना था, मुंह खा ले बढ़िया से, हाथ से उठा लिया, मुंह में डाल दीजिए, मुंह में डाल, हमने मुंह खोला, क्या छिद्र है ए करके, छिद्र है कि नहीं है, मुंह में मार एकदम जाके खूब चबा के खूब खा लो बढ़िया से, तार का मुख बा, लेकिन बेचारा एकर मुख ना होला, क्या होला, एकर मुख, मुंह नहीं होता, मुख मतलब मुंह, मुंह ना होला, खैला का छिद्र ना होला। इस हमने छिद्र है कि नहीं है, खूब अच्छा कोट बा, तो खूब अच्छा दांत बा, दांत से पीस पीस के खूब खा लो। अगर तेरा मिल जाओ मटन चिकन मिल जाओ, चिकन मिल जाओ, मटन मिल जाओ, तो खूब आराम से खेबो, मजा से ना खेबो, बेचारा ये भी मजा लेगा खाना, देख कैसे खाएगा। इसके पास ये है ना। तो इसके मुख नहीं है, मुख नहीं है, देखिए पहला दिया है ये सर्वहारी होता है, ठीक। दूसरा इसके मुख नहीं है, ठीक ना। इसका जो भोजन होता है होलोजोइक विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा, होलोजोइक विधि। अभी बताएंगे होलोजोइक क्या है, होलोजोइक विधि। होलोजोइक विधि के मतलब क्या होता है जानते हैं, क्या करता है ना, अमीबा देखिएगा यहाँ पे क्या करेगा, उंगली जैसे ऐसे निकाल लेगा, ऐसे निकाल लेगा, ऐसे देखिए, ऐसे करके निकाल लेगा, देखिए ऐसे निकाला ना, उंगली से निकाल दिया। ये नहीं, किसी भी सतह को क्या करेगा, एक उंगली जैसे निकाल लेगा। तो निकाल के क्या करी, निकाल ले, जैसे निकाल के उसमें क्या करी, हे भोजनमा के क्या करी, पूरा करके बढ़िया। तो एक कहल स्टोफोडिया, क्या कहल, स्टोफोडिया कहल, क्या कहल, स्टोफोडिया कहल, स्टोफोडिया। एक कहल कुटपाद, हिंदी में कहल कुटपाद, एकरा कहल पदाब, पदाब कह, कुटपाद कह, स्टोफोडिया कह, बात के बाद एक कहल होलोजोइक विधि द्वारा, क्या होलोजोइक विधि द्वारा क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है, ठीक है। तो ई क्या कर ली, उंगली से बना ली, उंगली से बना ली, तो कहल स्टोफोडिया, कुटपाद या पदाब कहल। अब क्या करी, भोजनमा के ले ली, अब भोजनमा को वही में बस ले ली, और लेके क्या करेगा, पाचन करेगा, उसको क्या करेगा, पूरा ले लेगा अंदर, अपने अवशोषण करेगा, क्या करेगा, जैसे मान लो तू भोजन मुंह में लेला तो मान लो कुछ खूब बढ़िया कुछ के पूरा लार ग्रंथ पूरा मिल गई, अंदर धीरे धीरे कुछ अगर अपशिष्ट पदार्थ हो तो बाहर निकल जाए। जो अच्छा जो चीज हुई, जैसे मान लो क्या करी, अवशोषण कर ली, पूरा से क्या कर ली, अवशोषण कर ली। तो यही क्या करी, हाई पदार्थ लेके क्या करी, पदार्थ ले खाद्य कौन, खाद्य एक रिक्त क्या हो जाएगा, खाली स्थान में ही ले लेला, खाली स्थान में ले ली, लेके क्या करी, पूरा अवशोषित कर ली। और जो बचल रही भोजन में ना, जो बचल रही भोजन में, वो क्या करी, यहाँ से बही छपर कोनो भी सतह रही, मतलब किसी भी सतह से भोजन करेगा, किसी भी सतह से क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। हट करियो, हट मान लो अपशिष्ट पदार्थ बच गई, अपशिष्ट पदार्थ बच गई ना, तो कोनो सतह से क्या करी, बाहर निकाल दे। हम लोग एक ही सतह होता है, बस हम लोग आराम से क्या करते हैं, करते हैं, इसका भी कहीं सतह से निकालेगा, इससे कोई जरूरी नहीं है कि यही से निकाले, कहीं से भी क्या करेगा, ये अपना क्या करेगा, पाचन क्रिया, मतलब जो भी अपशिष्ट पदार्थ होगा ये बाहर निकालता है, उसी को कहा जाता है बही क्षेपण, क्या कहा जाता है, बही क्षेपण कहा जाता है, ठीक है। होलोजोइक के अंतर्ग्रहण पाचन और उत्सर्जन, पाचन भी होता है, उत्सर्जन भी होता है। तो मान लो कि हे की जगह मान लो कि एक अगर मान लो पूरा 50 यही की जगह पर उत्सर्जन हो जाए, उत्सर्जन हो जाए कि बही क्षेपण, मतलब अपशिष्ट पदार्थ क्या करे, निकाल दे, वही को उत्सर्जन कहा जाता है। अब पाचन मतलब होलोजोइक, यही से पाचन कर ले, चाहे यही से निकाली होती, कोनो बात नहीं है, कहीं से भी निकाल सकता है, ठीक है। ये चीज क्या है, ये चीज। अब आते हैं किसमें, स्टोफोडिया तो बताया आपको, स्टोफोडिया क्या है, स्टोफोडिया तो बताया, 2 उंगली से निकाल लेते हैं, स्टोफोडिया कहते हैं। तो ये हमारा हो गया और ये हो गया, ठीक है। एक थैली जैसे संरचना होती है, थैली से संरचना बने वही है कि नहीं है, थैली से संरचना, एक उसको रिक्तिका कहते हैं, क्या कहते हैं, रिक्तिका कहते हैं, क्या कहते हैं, रिक्तिका। भोजन का पाचन, जब भोजन के पाचन तो एक अम्लीय में होला और क्षारीय में होला, कभी में होला, एगो अम्लीय में होला और क्या होता है, अम्लीय में होता है और क्षारीय में होता है। तो भोजन के पाचन के अम्लीय में होगा और क्षारीय में होगा, ठीक है ना। अवशोषण, तो इनमें क्या हुई, जीव द्रव्य, क्या हुई, जीव द्रव्य, हाई सब जीव द्रव्य, कहा है जीव द्रव्य। ये जीव द्रव्य में क्या होगा, अवशोषण होगा, क्या होगा, अवशोषण, हेटा जी अवशोषण हो जाए। अब सब में जीव द्रव्य बनाता नहीं, क्या हो जाएगा, अवशोषण हो जाएगा, इसमें क्या होगा, अवशोषण हो जाएगा। इसी में क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, क्या करता है, भोजन क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, तो इसको अवशोषण बोलते हैं। अब जानिए लाभ क्या है इसका, लाभ क्या होगा। तो मान लीजिए जैसे पेड़ पौधा है, एक मान लीजिए पेड़, मान लीजिए बना देने पेड़, ठीक ना, पेड़ बना देने, हाई पेड़ हो गए, मान लो कोनो पेड़ हो गए, चाहे पौधा मान लो, ठीक ना, हाई पौधा हो गए, हाई मान लो मिट्टी हो गई, हाई मिट्टी हो गई, मान लो पौधा जैसे हो गई, ठीक है ना, ये पौधा हो गया, ठीक है ना, याद रखो।
ये पौधा है, मिट्टी हो गई। सुनो, पौधा जैसे का करला, ये अमीबा का काम है, तो अमीबा जैसे ज्यादा सुरक्षा ना करला, ज्यादा सुरक्षा नहीं करे, लेकिन कहला का मतलब बना कि जीवाणु जो बा, जीवाणु जो मिट्टी में जो जीवाणु पावल जाला, लाभ का होला, जीवाणु में जो मिट्टी पावल जाला ना, वो का करी, जीवाणु को खा जाएगा, यानी कि जीवाणु को क्या करेगा, पूरा अपने निगल लेगा, और निगलने के बाद क्या करेगा, उसकी आबादी को कंट्रोल करेगा, उसकी आबादी बढ़ने नहीं देगा। अगर आबादी बढ़ जाए तो फसल खराब हो सकता है। फसल क्या होता है, खराब हो सकता है। तो अमीबा पा जाते क्या करी, जीवाणु क्या करी, जीवाणु को खा जाए, यानी कि निगल ले, निगल क्या करी, पाचन अपन सर्वाहारी है, मांसाहारी मांस भी खाता है, और क्या करता है, और कोई खाद्य पदार्थ हो तो उसको भी क्या करता है, निगल लेता है। तो सर्वाहारी है, क्या है, सर्वाहारी। तो कहने का मतलब इसमें जीवाणु, जब जीवाणु पाओ ना, तो जीवाणु पाओ मीडिया में, तो मीडिया क्या करी, जीवाणु सब क्या करी, नष्ट कर दी, यानी खा जाए, क्या करी, खा जाए, और आबादी कंट्रोल कर दी, क्या करी, कंट्रोल, नियंत्रण करी, कि देर निकल, अगर ज्यादा हो जाए तो फिर नुकसान पहुंचा दी फसल के, तो क्या करिए, करके निगल ले। अमीबा दिखता नहीं है, याद रखिएगा, अमीबा दिखता नहीं है, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। तो ये चीज को क्या करता है, इससे फसल क्या करता है, फसल को क्या करता है, कुछ लाभ को, कुछ उसको लाभ दे देता है, ठीक ना। तो ये हमारा क्या अमीबा से लाभ। अब हम जानेंगे लाभ से खतरा क्या होता है, इसके नेक्स्ट वीडियो में लाभ से खतरा। तो ये हमारा क्या रहा, ये आज का वीडियो रहा, और अमीबा पोषण आप लोग जाने, हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से जाने होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट कीजिएगा, आप तक जरूर पहुंचाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। एक बार और वीडियो फिर बना देंगे, लेकिन आप लोग कहिएगा तब, यदि कहिएगा समझ में नहीं आ रहा तो फिर वीडियो बनाया जाएगा। अगर समझ में आएगा तो बिना लाइक किए, बिना शेयर किए, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, तो मत जाइएगा, सब्सक्राइब चैनल कर दीजिएगा। आपसे एक यही उम्मीद है, और हम लोग फिर मिलेंगे एक साथ, आप लोग के साथ मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अमीबा से खतरा, क्या खतरा होता है, तो कभी कभी देखिए, ये बहुत शानदार टॉपिक है। आप लोग मेरे अमीबा से खतरा शरीर को क्या होता है सुनिए एक बार, शरीर को क्या होता है, शरीर को क्या नुकसानदायक होता है आंत में और मस्तिष्क में, अमीबा से क्या क्या खतरा होता है। कहीं जाते हैं नहाने उन्हें पुल पर ना, तो उसी के बारे में हम बताएंगे। तो आप लोग मेरे चैनल बने रहेगा, इसका वीडियो जरूर देंगे। अमीबा से खतरा, यानी कि अमीबा से क्या पढ़ेंगे हम लोग, खतरा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसका नेक्स्ट वीडियो रहेगा अमीबा से खतरा, क्या, अमीबा से खतरा। याद रखिएगा, वीडियो हमारा नेक्स्ट वीडियो अमीबा से खतरा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं, बाय बाय और सबको नमस्कार, ठीक है, बाय बाय।